हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। यदि आपका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता है तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा आखिर तक जरूर देख लेना, नहीं तो आप किसी भी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। क्योंकि हम आपको इस वीडियो में सेविंग अकाउंट को लेकर सरकार के द्वारा बनाए गए रूल्स के बारे में डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि आपको अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखना चाहिए, आपको अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा कराना चाहिए, सरकार की सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की लिमिट क्या है, और यदि आप लिमिट से ज्यादा पैसा अपने सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं या फिर रखते हैं तो आप पर कितना भारी जुर्माना सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि आप अपने नाम से कितने सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाते खोल सकते हैं। तो आपको बता दें कि आप अलग अलग बैंक में अपने नाम से अपने एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना भी पैसा रख सकते हैं। सरकार की ओर से सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की कोई भी सीमा तय नहीं की गई है, यानी कि आप अपने सेविंग अकाउंट में जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं। परंतु यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इसका बिल्कुल सीधा सा अर्थ है कि आपकी रकम जो आपके सेविंग अकाउंट में जमा है उसकी आय का सोर्स आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यदि आपके सेविंग अकाउंट में रखी हुई रकम इनकम टैक्स के दायरे से ज्यादा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आपसे कभी भी आपके सेविंग अकाउंट में रखी हुई उस रकम का सोर्स पूछा जा सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने को लेकर क्या नियम है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आप चेक से या फिर ऑनलाइन माध्यम से अपने सेविंग अकाउंट में 1 रुपए से लेकर हजारों लाखों रुपए तक कितना भी पैसा कभी भी जमा कर सकते हैं। इसको लेकर कोई भी रोक टोक नहीं है। परंतु आप ब्रांच में जाकर 50,000 रुपए या 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम जमा करते हैं नकद के रूप में तो आपसे आपका पैन नंबर मांगा जाएगा। आप सेविंग अकाउंट में एक दिन में कितना नगद पैसा जमा कर सकते हैं इसको लेकर भी नियम है। आप एक दिन में 1 लाख रुपए तक नगद सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं। और यदि आप नियमित रूप से अपने खाते में 1 लाख रुपए जमा नहीं करते हैं तो ये सीमा बढ़कर 2.5 लाख रुपए हो जाती है। आइए अब जान लेते हैं कि आप सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि वैसे तो जब भी आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करेंगे, चाहे आप कितना भी पैसा जमा करें, उसकी जानकारी बैंक की ओर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कभी भी दी जा सकती है। परंतु जब आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए तक नकद अपने सेविंग अकाउंट में जमा करेंगे तो आपके द्वारा जमा की गई रकम की जानकारी बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी ही होती है। तो ऐसे में आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आपकी इस रकम की इनकम का सोर्स पूछा जा सकता है। और यदि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी इस इनकम का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप सीधे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार में आ जाते हैं। ऐसे में आपके खिलाफ जांच की जा सकती है। पकड़े जाने पर आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। अब जान लेते हैं कि आप पर ऐसे में कितना जुर्माना लग सकता है। तो मान लीजिए यदि आप अपनी इस इनकम का सोर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सही नहीं बता पाते हैं तो आपके द्वारा जितनी भी रकम जमा की गई है उस पूरी रकम के ऊपर 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 4% सेस लगाया जा सकता है। अब यदि आप ये सोचकर घबरा गए हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए या 10 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन अपने सेविंग अकाउंट से नहीं कर सकते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक वित्तीय वर्ष में अपने सेविंग अकाउंट से 10 लाख रुपए क्या 10 करोड़ रुपए तक का भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। बस आपके पास आपकी उस आय का पूरा सबूत होना चाहिए। आप बेफिक्र होकर अपने सेविंग अकाउंट से एक वित्तीय वर्ष में जितना चाहे उतना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। बैंकिंग से रिलेटेड और ज्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी बैंकिंग की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें। यदि आपने चैनल पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।